आप सभी को यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब आज के इस प्रभुवार में, आज के इतवार में, इस संडे में एक साथ अपने अपने घरों में बैठकर आराधना कर पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हम में से कितने ऐसे हैं जो इस कोरोना महामारी में हम सबसे दूर हो गए मृत्यु के द्वारा, लेकिन आप और हम बचा लिए गए। इसलिए हम बड़े ही आत्मा और सच्चाई से आराधना करें और ना केवल अपने जीवन के बचाए जाने, अपने परिवार के लोगों के बचाए जाने, लेकिन कई एक और लोगों के बचाए जाने के भी माध्यम बने रहें। जी हाँ, आपकी प्रार्थनाएं, मेरी प्रार्थनाएं, हम सब की प्रार्थनाएं जो हम मिलकर करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे, इनसे कई एक लोगों का जीवन बचाया जाएगा हमेशा के लिए, और कई एक लोगों का जीवन, हम सब का भी जीवन बदलता जाएगा। प्रार्थना परिवर्तन भी लाता है। इस रविवार का जो विषय है वह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का अद्वितीय अधिकार। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आज का प्रभुवार या त्रय के पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात यह दूसरा प्रभुवार है। हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को हम सब के जीवन के लिए दे दिया कि हम सब तेरे पुत्र के नाम से जाने जाएं इस पृथ्वी पर। हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम सब आराधना आरंभ करने पर है, हम में से प्रत्येक के साथ हो। जी हाँ परमेश्वर, प्रत्येक के साथ हो। क्या बच्चे, जवान, बुजुर्ग, प्रत्येक के साथ हो, ताकि हम सब मिलजुल कर तेरी स्तुति और महिमा करने पाएँ और अपने जीवन में तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को चलता फिरता महसूस करें, सपरिवार, व्यक्तिगत रूप से और पूरे कलीसिया हो करके। हे परमेश्वर, गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में हम सब की तू ही अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 170 117। Thank you.
प्रार्थनाओं को हम सब अर्पण करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को हमें जीवन का वचन सुनाने और अपने राज में प्रवेश करने के लिए बुलाने भेजा। यह वर दे कि जो उसका वचन सुनते हैं वे उसकी बुलाहट पर ध्यान दें और तेरे अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञाओं के वारिस बने। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सब प्रार्थना करें धर्म के खोजियों और कटेक्युमनों के लिए। हे परमेश्वर हमारे पिता, हम विनती करते हैं यह वर दे कि तेरे धर्म के खोजी तथा कटेक्युमन सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को और उसकी मृत्यु के द्वारा कमाई हुई पाप क्षमा तथा उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना सीखें, ताकि तेरे पवित्र बपतिस्मा पाकर जल और आत्मा से पुनर्जीवित हों तथा अनंत त्राण के अधिकारी बन जाए, उसी तेरे पुत्र हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया है और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पाप अंगीकार। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा होवे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आप सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का पहला पाठ वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसका 22 से 28 पद तक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसका 22 से 28 पद तक। यही वचन यहोवा ने उस पवित्र पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारों के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य रूप पशु और तुम्हारे पुण्य मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यदि परमेश्वर मनुष्य से बातें करते हैं तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम
भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारी नाई जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू सम्मित जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हम से कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तू मुझसे यह बातें कर रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा कि इन लोगों ने जो जो बातें तुमसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 14 से 21 पद तक। 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 14 से 21 पद तक। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह बात नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारे पिता हुआ। सो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वासयोग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कितने तो ऐसे भूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातें को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 209 209। ईश्वर को देखेंगे।
पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार, उसके पहले अध्याय और उसके 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा होवे। मरकुस 1 और 21 पद से आगे। और वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उनकी आज्ञा मानती हैं। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति होवे। मसीह में मेरे अति प्रियो, आप सब को मैं फिर से अपना प्यार भरा यीशु सहाय बोलता हूँ। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि गत माह अप्रैल में मैं कोरोना से संक्रमित हो गया और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ होने लगी। और यह अप्रैल महीना वही महीना था जिसमें हम सब ने अपने बहुत सारे प्रिय लोगों को खो दिया। बहुत तेज़ी से प्रत्येक दिन लोग हमसे विदा हो रहे थे, मृत्यु के द्वारा अलग हो रहे थे। ये बहुत अजीब सी स्थिति थी। ऐसे समय में मैं भी संक्रमित था, मुझे भी बहुत सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं और मेरी पत्नी भी संक्रमित थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको फिर से खड़ा किया और निश्चय उसने हम सब के जीवन, मेरे और आपके जीवन से कुछ योजनाओं को उसने जरूर बना रखा है, जिसकी वजह से हम सबको उसने जीवित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और इस बात को हम अपने परिवार में बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ और पीढ़ी से पीढ़ी तक बताए कि परमेश्वर कैसे हमें बचाता है। आज का जो विषय है वह है कि प्रभु यीशु की अद्वितीय अधिकार। ये अद्भुत है। और जब मैं इस विषय में तैयारी कर रहा था तो मैंने पाया कि सच में परमेश्वर ही है और उसी की वजह से हम जीवन पाते हैं और कुछ भी नहीं। बाकी सब सेकेंडरी है, यानी कि हम अपना इलाज कराएंगे, हम सब डॉक्टर से सलाह लेंगे, दवाइयों को खाएंगे, नर्स लोगों की सेवाएं लेंगे, ये सब सेकेंडरी है, द्वितीय है। लेकिन पहला है परमेश्वर। तो आज का जो सुसमाचार है वो मरकुस 1 और 21 से 28 तक है। कफरनहूम जो जगह है यह गलील के समुद्र की उत्तर पश्चिम दिशा पर स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है जो दमिश्क के कारवां मार्ग पर बसा हुआ है। और यहाँ एक चुंगी नाका जो हम सब मरकुस 2:14 में भी पाएंगे, और फिर एक रोमी रक्षक सेना केंद्र जो मत्ती 8:5 से 13 में इसके विषय में पाएंगे, और पतरस, अंद्रियस, याकूब तथा यूहन्ना का घर था। यहाँ का आराधनालय यहूदी आराधना का केंद्र था और यह 10 विवाहित यहूदी पुरुषों की उपस्थिति में कहीं भी आयोजित किया जा सकता था। ये हुआ कफरनहूम की विशेषता। कफरनहूम कहाँ बसा हुआ था, ये सब के लिए एक छोटी सी जानकारी। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रभु यीशु उपदेश देते हैं। उस सभा के घर में जाकर वो उपदेश करने लगते हैं। इस पूरे पाठ को मेरे प्रियो, मैंने जो पाया है कि इस पूरे पाठ में 3
महत्वपूर्ण बातें हम सबको मिलेंगी। 3 महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी। मैं उसका सारांश में बता दे रहा हूँ। 3 महत्वपूर्ण बात कि पहला, यीशु अधिकार सहित शिक्षा देते हैं। यहाँ पर हम सब का विषय क्या है? आज का विषय यीशु मसीह की अद्वितीय अधिकार, यूनिक अथॉरिटी। तो पहला है कि यीशु अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं, जो पद 21 से 22 में हम सब पाएंगे। दूसरा है यीशु अधिकार के साथ चंगाई देते हैं, चंगा करते हैं, जो पद 23 से 26 में मिलेगा। तीसरा है कि यीशु अधिकार के साथ हमें बचाते हैं, जो पद 27 से 28 में मिलेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय मत्ती 28:18 में उसने कहा कि, आइए हम सब पढ़ें 28 और उसके 18 पद में कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार, ये महान आज्ञा जो कि अगले पद में पुनरुत्थित तथा महिमामय प्रभु के, जिसने अपने लोगों के साथ सदैव रहने की प्रतिज्ञा किया, अधिकार पर आधारित है तथा इस अधिकार का समर्थन प्राप्त है। यीशु मसीह ने बड़े अधिकार के साथ इस बात को कहा, जो मत्ती 28:20 के अंतिम भाग में है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। अधिकार और शक्ति, अगर हम व्याकरण के हिसाब से देखें, शक्ति, सामर्थ, ये एक तरह से कहें कि मैं आयरन मैन हूं और मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। यीशु मसीह अधिकार के साथ काम कर रहे हैं, और अगर मैं कहूं कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है और मैं कर रहा हूं, हो सकता है इसको और एक तरीके से समझें कि हम सब रूम में बंद हैं, अचानक से शेर आ गया। शेर के पास मुझसे भी ज्यादा शक्ति है, लेकिन वो शक्ति से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जो अधिकार है और उस शक्ति में देखिए अंतर। उसके पास शक्ति है, लेकिन जो शक्ति उस अधिकार से जब हम सब तुलना कर रहे हैं, अथॉरिटी के साथ जब तुलना कर रहे हैं, अथॉरिटी, अधिकार वह है जो उत्पन्न समस्या को जड़ से समाप्त करता है। जो उत्पन्न समस्या को जड़ से समाप्त करता है, उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में अधिकार कहेंगे। और जो शक्ति, सामर्थ्य है, वह उत्पन्न समस्या के केवल टहनियों को काटता है। ये समझ में आ गया? हाँ, तो हम इसे अच्छे रीति से थोड़ा समझ पाएंगे व्याकरण की भाषा में। यीशु मसीह कफरनहूम में है, उपदेश दे रहे हैं। मैंने कहा था कि 3 बातों के द्वारा इसे समझने का हम सब प्रयास करेंगे कि पहला, यीशु अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं। दूसरा, यीशु अधिकार के साथ चंगाई देते हैं। तीसरा, यीशु अधिकार के साथ हमें बचाते हैं। और यहाँ पर मेरे प्रियो, बड़े सुंदर तरीके से हम सब जब देखेंगे, पदों में आगे बढ़ेंगे, 22 पद में यह लिखा हुआ है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। इसको ऐसा समझें कि जो शास्त्री लोग थे, वो जो उपदेश देते थे, वह उनका उपदेश जो होता था उनके पूर्व के शास्त्रियों के जो वचन थे, जो व्यवहार थे, उन पर आधारित थे। लेकिन यीशु मसीह जो शिक्षा दे रहे हैं, उनका वो खुद रचयिता है, उसके ऑथर, उसके राइटर वो खुद हैं। वो कहीं से भी किसी और की शिक्षाओं को चोरी करके या किसी और शिक्षा से प्रभावित होकर वो नहीं बोल रहे, लेकिन जो शिक्षा वो दे रहे हैं उसके रचयिता वो खुद हैं, स्वयं है वो। इसलिए लोग चकित थे। और मेरे प्रियो, लोग कहते हैं कि कोई नया उपदेश है। 27 का आखिरी पद में लिखता, ओ ये तो कोई नया उपदेश है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि यीशु मसीह खुद इस शिक्षा के रचयिता हैं। वो किसी और, विशेषकर शास्त्रियों की तरह नहीं थे, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक जो कुछ उनको सुनाया जाता था, जो उनको ट्रेंड किया जाता था, उस पर आधारित वो शिक्षाओं को देते थे। लेकिन यीशु मसीह के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था। सब चीज नया था, सब चीज नया था। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, और वो सब कुछ
नया था। इसलिए पहला जो हम लोगों ने देखा कि यीशु अधिकार सहित शिक्षा देते हैं, और इसका अधिकार सहित शिक्षा देने का अर्थ और तात्पर्य यही हुआ कि उस सारी बातों पर, यानी कि सिर से पांव तक उनका अधिकार, उनकी पकड़ है यीशु मसीह की। क्योंकि मत्ती 28:18 में कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया। इस पृथ्वी और स्वर्ग में घटने वाली, होने वाली या हुई थी उन सभी घटनाओं के A to Z जो कंट्रोल है वो प्रभु यीशु के पास है। हम सब ने थोड़ी देर में पहले बताया था, मैंने उसमें हमने कहा था कि अधिकार और शक्ति, सामर्थ। अधिकार क्या है? उत्पन्न समस्या को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है, और जो शक्ति है वह उत्पन्न समस्या के केवल टहनियों को काटता है, वो जड़ तक नहीं पहुंचता। यहाँ पर यीशु मसीह अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं, जो 21 से 22 में हम लोग को मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, यीशु अधिकार के साथ चंगाई देते हैं, जो पद 23 से 26 में हमें मिलेगा। और 23 में लिखता है कि उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। ध्यान से सुनिएगा, अशुद्ध आत्मा, एन अनक्लीन स्पिरिट, वो अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, यहां पर देखिए अशुद्ध आत्मा थी। ये जो आत्मा 23 में पढ़ने से लगता है कि ये एक होगा, एक वचन होगा। मरकुस इस विषय में जो 23वां पद को लिखा उसमें लगता है कि वो एक है, लेकिन आगे बढ़िएगा तो मेरे प्रिय पाइएगा वो बहुत सारे लोग थे। वो आत्माओं के विषय में बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे आगे हम सब देखेंगे। जो 24 पद में लिखा है कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तो हमें नाश करने आया है। प्लूरल है, बहुवचन है, यानी कि जो वो अशुद्ध आत्मा है, एक नहीं बहुत है। अब यहां पर और एक अद्भुत घटनाएं घटती हैं। 24 पद, मरकुस 1:24 में अशुद्ध आत्माओं ने यीशु मसीह का नाम 2 बार लिया, और वे अशुद्ध आत्माएं भी यीशु मसीह को पहचानती हैं। क्यों नहीं पहचानेंगी? क्योंकि पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। जी हां मेरे प्रियो, सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, ये लिखा हुआ है। इसलिए अशुद्ध आत्माएं भी यहीं बीच में ही कहीं है, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में कहीं है, अधोलोक में है। तो वे सारे लोग प्रभु यीशु को पहचानते हैं। 24 पद इस बात की गवाही देता है, उसने चिल्लाकर कहा, अशुद्ध आत्माओं ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तो हमें नाश करने आया है? पहला बार उसने नाम लिया यीशु मसीह का। दूसरा, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। वाह, क्या अद्भुत बात है। अशुद्ध आत्माएं भी प्रभु यीशु है इस बात की गवाही देती है। तो क्या आप और हम इस बात की गवाही नहीं देंगे कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह हम सब के साथ चलते हैं, हमारे साथ भोजन करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। मेरे प्रिय, अशुद्ध आत्माओं से भी बढ़कर हमें रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब तो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए लोग हैं। इस बात को जरूर याद रखें मेरे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको वचन के द्वारा उत्साहित किया, कर रहा है कि हम अशुद्ध आत्माओं से भी ऊपर जाकर सोचे। मैं सोचता हूं यदि हम यीशु मसीह है इस बात पर नहीं विश्वास करते हैं तो हम सब भी अशुद्ध आत्माओं से भी नीचे हैं। अशुद्ध आत्माएं तो प्रभु यीशु पर विश्वास कर रही है। ये 24वां पद, और उसने 2 बार नाम लिया इस पद में। 2 बार उसने यीशु मसीह को सबके सामने यीशु मसीह है इस बात की उसने गवाही दी। क्या आप और हम अच्छे कार्यों से यीशु मसीह की गवाही नहीं देंगे? जब यह अशुद्ध आत्माएं बुरी होकर भी यीशु मसीह है इस बात की वो गवाही देते हैं, तो आप और हम अच्छे कामों को करने के द्वारा इसकी गवाही दें। मैं यूहन्ना 14 और 12 पद को पढ़ना चाहूंगा मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना 14 अध्याय और 12 पद, यहां लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं
वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। इनसे भी बड़े काम, यानी कि विस्तार में अपेक्षाकृत अधिक यानी कि पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार, जो मैं समझता हूं नंबर 1 चीज होगा। दूसरा, इसका प्रभाव कि लोग यीशु मसीह को पहचानेंगे, लोग यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। ये होना होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह ये बोल कर गए हैं कि आप और हम यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करेंगे। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। ये लिख दी गई है। यीशु मसीह ने यह विश्वास किया कि हम सब उस पर विश्वास करेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, जागिए, हमें बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता है। बहुत कार्य अभी बाकी है इस जीवन से, और जो मैं समझ पाता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि बड़े बड़े कार्य तो नंबर 1 है सुसमाचार का कार्य, और दूसरा है कि उसका प्रभाव। जब आप प्रचार करेंगे अपने आचरण व्यवहार के द्वारा, शब्दों के द्वारा, लोग आपको और मुझको पढ़ेंगे, और उसका प्रभाव क्या होगा कि लोग यीशु मसीह को अपनाने के लिए, यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार होंगे। ये बड़े काम बिल्कुल हैं जो मुझे लगता है वचन के अनुसार। और जैसा पेंतेकुस्त के दिन से लोगों का समूह का आत्मिक छुटकारा और उनका मसीह की देह में सम्मिलित किया गया, ऐसा ही बड़े काम अभी भी होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, अभी भी होंगे, और ये प्रार्थना के द्वारा किए जा सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा किए जाते रहेंगे। तो यूहन्ना 14:12 को जरूर याद रखिएगा कि हम सभी यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम करेंगे। अब यहां पर अशुद्ध आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती हैं, और वो यीशु मसीह को एक तरह से कहना चाहिए धमकी भी दे रही हैं, लेकिन वे इस बात को जानते हैं कि हमारा विनाश तो होगा ही होगा। यीशु मसीह से कोई भी नहीं जीत सकता। उस समय यीशु मसीह अपनी सेवकाई के आरंभिक दिनों में थे। आज यीशु मसीह हमारे अंदर हैं, पुनरुत्थान की शक्ति के साथ हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आप और हम इस सृष्टि को नया कर सकते हैं। हम जो लोग निराश हैं, जो लोग बोझिल हैं, जो लोग रोगी हैं, उनको परमेश्वर की चंगाई वहां तक हम ला सकते हैं, उस जरूरतमंद लोगों तक। बड़े बड़े काम, ये प्रतिज्ञा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने की है। यूहन्ना 14:12 में हमें करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। मैं इसे बड़े बोझ के साथ आज बांट रहा हूं कि हमें बड़े काम करने की आवश्यकता है। हम कलीसिया में कौन से बड़े काम किए हैं जिसके द्वारा यीशु मसीह कहेंगे कि तुमने बड़े बड़े काम किए? गौर से देखिए मेरे प्रियो, गौर से सोचिए, कलीसिया में आज तक हमने कौन से काम किए जिसके द्वारा यूहन्ना 14 और 12 प्रमाणित होगा? हमने अपनी संगति को प्रदूषित किया, हमने अपनी प्रार्थनाओं को, हमने अपने आराधनालयों को, हमने पासबानों को, सबको प्रदूषित किया। ये बड़े काम नहीं है मेरे प्रियो, ये तो अशुद्ध आत्माओं से भी गिरे हुए कार्य हैं। आपको और मुझको परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने हैं। इसलिए विलियम कैरी ने हुगली जिले में स्थित जब उसने विश्वविद्यालय बनाया तो उसके बड़े से गेट में, प्रवेश द्वार पर उसने लिख दिया, एक्सपेक्ट द ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड टू डू द ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करें, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करने के लिए। ये यूहन्ना 14:12 से निश्चय प्रेरित हुआ वह वाक्य है जो विलियम कैरी ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। हम और आप भी अपने जीवन का लक्ष्य बना लें आज से कि हम प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। यीशु ने कहा कि तुम भी कर सकते हो यदि पिता के नाम से करो विश्वास। अगर मुझ पर विश्वास करते हो पिता के नाम से, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, जो मैंने किया उससे भी बड़े बड़े। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया और उसने कहा कि हर एक विश्वास करने वाले लोग मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। यीशु ने 25 पद, मरकुस 1:25, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह, अधिकार। ये दूसरे बिंदु पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि यीशु अधिकार के साथ चंगा करते हैं। यीशु ने कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। उस मनुष्य, उस व्यक्ति के अंदर से निकल जा। 26 पद, तब अशुद्ध आत्मा उसे मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई।
मैं सोचता हूँ ये बड़े शब्द क्या होंगे, बड़े शब्द। देखिए, इसको ऐसा समझे, जब कोई हार जाता है या चोट लग जाता है तो स्वाभाविक रूप से एक कराहना, जैसे हम लोग अक्सर बचपन में क्रिकेट खेला करते थे या बहुत सारे अन्य खेलों को भी खेला करते थे। जब चोट लग जाता था या हार जाते थे, बहुत लोग कहते थे अगे माई अगे मैया, हाँ करते थे, सब बड़े शब्द। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि जो अशुद्ध आत्मा है बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। ये हार का प्रतीक है, बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। 27 पद में लिखा है कि इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उनकी आज्ञा मानती हैं। यही जो अधिकार है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसके विषय में यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो हम जो विश्वासी लोग जो यीशु के नाम से विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, किस बात का भय रखें, किस बात से भय खाते हैं? हमें आनंदित उत्साहित रहने की आवश्यकता है ताकि अन्य लोग भी आशीषित रहें, आनंदित रहें, उत्साहित रहें। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु ने वो अधिकार आपके साथ, मेरे साथ उसने शेयर किया। हम भी अधिकार के साथ लोगों को यीशु मसीह के लिए बचा सकते हैं, लोगों को यीशु मसीह के पास ला सकते हैं, लोगों को यीशु मसीह के नाम से आनंदित रखे जाने का जरिया या माध्यम बन सकते हैं। सोचिएगा मेरे प्रियो, इतने सारे अधिकार यीशु ने आपके साथ शेयर किए। पुनरुत्थित यीशु ने, जी उठे यीशु ने आपके साथ और मेरे साथ वो अधिकार उसने बांटे हैं। क्या हम वो बड़े बड़े कार्य नहीं करेंगे मेरे प्रियो? इसका आरंभ हम अपने परिवार से करें, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, और इस विश्वास और उम्मीद से कि प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर और प्रभु की जो इच्छा उस अनुसार वो करेंगे। प्रभु की इच्छा ये भी है कि हम भले और चंगे रहें। तीसरा यूहन्ना उसके दूसरे पद में कहता है कि हे मेरे प्रिय, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। तो प्रभु की इच्छा है कि हम सब भले चंगे रहें, पवित्र शास्त्र की इच्छा है कि हम सब भले चंगे रहें। तो मेरे प्रियो, प्रभु, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु की प्रार्थना में कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो प्रभु की इच्छा है कि हम सब भले चंगे रहें। इस बात की हम घोषणा तो करें कि ये प्रभु की इच्छा है कि हम सब बचाए जाएंगे, हम सब स्वस्थ रहेंगे, हम सब आनंदित रहेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे। इस बात की घोषणा करने की आवश्यकता है, चाहे हम कोरोना काल में हो, चाहे कोई भी काल में हो, हमें घोषणा करने की आवश्यकता है, लहू की जय जयकार करने की आवश्यकता है। ये दूसरा था कि यीशु मसीह अधिकार सहित चंगा करते हैं। तीसरा है, यीशु अधिकार के साथ हमें बचाते हैं, जो 27 से 28 में इस बात का आशय हमें मिलता है। 27 से 28 में, 28 में सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया कि यीशु है जो अधिकार के साथ कार्य करते हैं, अधिकार के साथ वो शिक्षा देते हैं, अधिकार के साथ वो चंगा करते हैं और अधिकार के साथ हम सबको बचाते हैं। ये 3 विशेष बिंदु आज के इस सुसमाचार के इस भाग से हमें मिलता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, यूहन्ना 10:10 को मैं कहकर समाप्त करूंगा कि मैं इसलिए आया कि तुम सब जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आइए प्रार्थना करें। जीवित यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं, तूने अधिकार को हम सब के साथ बांटा है। परमेश्वर, हम सब भी यूहन्ना 14:12 के अनुसार तेरे लिए बड़े बड़े कार्य करें। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद इस बड़े अधिकार को देने के लिए। यह वचन हम सब के हृदय में घर करे, डेरा करे, जड़ पकड़े और हम सब परमेश्वर मिलकर तेरे राज की बढ़ती के लिए फल लाने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। अब हम एक साथ मिलकर अपने विश्वास की घोषणा करेंगे प्रेरितों के विश्वास वचन को बोले जाने के द्वारा। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा,
तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 125 125। आइए हम लोग दानों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हम सब ने अपनी कलीसिया में सीखा है। सिरनी दान, साधारण दान, धन्यवादी दान और भी कई एक प्रकार के दान, अपने दशमांश जो हम सब देना परमेश्वर के वचन से सीखे हैं, उन सब अर्पित किए गए दानों के लिए हम सब प्रार्थना करें। जीवित यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं, हम में से हर एक के जीवन को तूने बचा लिया। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लहू के द्वारा हम सब के जीवन को बचा लिया। हाँ परमेश्वर, हम सब विगत दिनों में जिन भी कठिन परिस्थितियों में थे, तूने उन सब परिस्थितियों से बाहर निकाला, हम सबको स्वस्थ रखा, आशीषित किया है, आनंदित किया है। हे परमेश्वर, इस पूरे आराधना में जब हम सब मिलजुल कर परिवार के साथ हैं या व्यक्तिगत होकर के या पूरे समूह होकर के जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमने इन सभी अद्भुत रीति से बहुत सारे दानों को जब इकट्ठा किया है परमेश्वर, इन इकट्ठा किए गए दानों को तू स्वीकार कर ले, ताकि परमेश्वर तेरी योजना में ये बड़े
अद्भुत रीति से इस्तेमाल किए जाएं, कलीसिया की बढ़ती हो और हे परमेश्वर बड़े बड़े कार्य हो सकें जो तूने हम में से हर एक के साथ कहा है। जीवित यीशु, जितने लोगों ने इस दान के बटोरे जाने, इकट्ठा किए जाने में अपनी सहभागिता दी है, सभी लोग आशीषित बने रहें। तेरे वचन के अनुसार जो मत्ती 19 अध्याय में तूने कहा है कि जिन लोगों ने भी मेरे नाम से अपने खेतों को, परिवारों को, अपने धनों को मेरे नाम से अलग किया है या दिया है, उनको 100 गुना वापस मिलेगा। परमेश्वर, इस पूरी प्रार्थना को हम सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन ले और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। इस समय हम सब धन्यवाद की प्रार्थनाओं को करेंगे और मैं उन सभी लोगों का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने निवेदन किया है कि उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थनाओं को अर्पण किया जाए। कदमा लोकल से हैं मिस्टर मिलर राउत, उनके पुत्र हैं मिस्टर आकाश जैक्सन राउत। सपरिवार वो धन्यवाद दे रहे हैं कि वे कोरोना से संक्रमित थे, अब परमेश्वर ने उन्हें ठीक कर दिया। सेंट जॉर्ज लोकल से मिस्टर जयंत DN कच्छप सपरिवार वे परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस पूरे काल में परमेश्वर ने उनके पूरे परिवार को सुरक्षित रखा, आशीषित और आनंदित रखा। वे अपने बेटे के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिनका जन्मदिन पिछले माह था, अभिषेक कच्छप के लिए। बिरसा नगर लोकल से संपूर्ण मड़की परिवार जिसमें मिस्टर निकोलस मड़की, मिसेस मुनुरेन मड़की और अर्पित मड़की, ये लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने इनको बड़े अद्भुत तरीके से चंगाई का वरदान दिया है। और उसी प्रकार गमरिया से मिस्टर अमित नाग, वो भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि बीमारी के बाद वे परमेश्वर के अनुग्रह से चंगे हो पाए हैं। मिस्टर हेनरी दास, वो भी सपरिवार परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कोविड-19 से इफेक्टेड थे, अब वे बचा लिए गए हैं। मिस्टर गॉसनर सोए, वे भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके पूरे परिवार को और उनको छुआ है। मिस्टर जे चांपिया जो बिरसा नगर लोकल से आते हैं और उनकी धर्मपत्नी मिसेस सीमा चांपिया, वे परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि विगत दिनों में वे लोग कोरोना से संक्रमित थे, लेकिन परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से उन्हें बचा लिया। बड़ी दुख की घड़ी उनके जीवन में आई। इसी दरमियान उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया, स्वर्गीय जीवन चांपिया। हम सब उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे, ये धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं। साथ ही बिरसा नगर से ही स्वर्गीय समीर डीन के परिवार के लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने परमेश्वर अपने दास बेटे समीर डीन को अपने पास बुला लिया, इसलिए वे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही एक कच्छप परिवार से ही हैं मिस्टर समीर कच्छप और मिसेस शिल्पी कच्छप, जो अपने नवजात शिशु की मृत्यु के पश्चात वे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए इन सब लोगों के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्तोत्र 121 को हम सब सुनेंगे। मैं पर्वतों की ओर अपने नेत्र उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता प्रभु ही की ओर से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक ना होंगे। देख, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघता ना सोता है। प्रभु तेरा रक्षक है, प्रभु तेरी दाहिनी ओर तेरी छाया है। दिन को धूप से कुछ तुझे हानि ना होगी और न रात को अंजोरिया से। प्रभु सारी बुराई से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे जीव की रक्षा करेगा। प्रभु तेरे बाहर भीतर आने जाने में अब से लो सदा लो तेरी रक्षा करता रहेगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम मनुष्य जाति को अपने बड़े अनुग्रह से बचा लिया। जीवित परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं इन सारे प्रिय लोगों को जिनके नामों को हम सब ने पढ़ा है, लिया है। हे परमेश्वर, उन सब के जीवन में तेरे उंडेले गए आशीषों को, अनुग्रहों को याद करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, हम सब उनके जीवन में उंडेले गए आशीष और अनुग्रह के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है। हाँ परमेश्वर, हम सब याद करते हैं स्वर्गीय समीर डीन को, हम सब याद करते हैं जीवन
चांपिया को। हम सब याद करते हैं नवजात शिशु जिसके माता पिता समीर और शिल्पी हैं। प्रेमी परमेश्वर उन सब के जीवन में उंडेलेगा तेरे आशीष और अनुग्रह, तेरी योजना के लिए हम सब धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इन सभी लोगों के साथ और हम में से हर एक लोगों के साथ, हे परमेश्वर, तेरे पुत्र की उपस्थिति बनी रहे, जो अधिकार के साथ हम सबके जीवन को बचाता है, जो अधिकार के साथ हम सबको अपना कहता है। और हे परमेश्वर, हम सब उसमें दृढ़ और सबल बने रहे। जीवित यीशु, तेरी आशीष और अनुग्रह हम तेरे पुत्र के द्वारा महसूस करते रहें। परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सब महसूस करते रहें। इस पूरी प्रार्थनाओं को हम सब इन सभी प्रिय लोगों को जिनके नाम पढ़े गए हैं उनको याद करते हुए तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं। सुन ले और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम सब अपनी प्रार्थनाओं में उन लोगों को भी याद करें जो इस पूरे सप्ताह में अपने जन्म दिवस को और विशेषकर अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मनाएंगे। उन सब के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब उन सभी लोगों को याद करते हैं जो इस पूरे सप्ताह अपने जन्मदिन को मनाएंगे। पूरे सप्ताह वैसे लोग जो लोग अपने वैवाहिक वर्षगांठ को भी मनाएंगे, उन सबको याद करते हैं। परमेश्वर, तेरी आशीष और अनुग्रह वहाँ रहे और सब लोग भले चंगे और स्वस्थ रहें और तेरे पुत्र की अद्भुत आशीष और शांति को अपने जीवन में महसूस करें। और ना केवल अपने परिवार के लिए वरन संपूर्ण कलीसिया के लिए परमेश्वर, वे तेरे वचन की बढ़ती, तेरी कलीसिया की बढ़ती के कारण होने पावें। इन सब के जीवन में तेरे पुत्र की उपस्थिति बनी रहे और सारे लोग आशीषित, आनंदित और स्वस्थ रहें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय मैं निवेदन करता हूं कि हम सब लोग एक चित होकर के प्रार्थना करें कि इस महामारी के समय में हम सुरक्षा की मांग करें, सुरक्षित रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रतिदिन के जीवन में तूने प्रतिदिन का आशीष और अनुग्रह तूने बहुतायत से दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, हम सब प्रतिदिन के आनंद को बटोर पाते हैं। प्रार्थना है परमेश्वर कि इस कोरोना काल में भी तेरी आशीष और अनुग्रह बनी रहे। तूने तो हम सब के साथ ये प्रतिज्ञा की है मत्ती 28 और उसके 20वें पद में कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हे परमेश्वर, इसी लिखित वचन के आलोक में हम सब मांग करते हैं, हम सब इस बात की घोषणा करते हैं परमेश्वर कि तू हम सब के साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम सब के साथ रह और जितने लोग परमेश्वर इस कोरोना की वजह से प्रभावित हैं, चाहे उनकी नौकरी, चाहे उनका व्यवसाय, जीवन और जीविका जो प्रभावित हुआ है परमेश्वर, उस पर हम सब तेरी आशीष की मांग करते हैं कि लोगों का जीवन और जीविका बचा ली जाए, ताकि परमेश्वर तू जो कहता है कि प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर, उसकी सत्यता, उसकी सच्चाई मानव जीवन में बनी रहे। परमेश्वर, इस कोरोना महामारी के काल में तूने हम सबको नहीं छोड़ा, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हर एक परिवार के साथ हो, हाँ परमेश्वर, पूरे विश्व के लोगों के साथ हो, तेरी उपस्थिति बनी रहे, ताकि इस कोरोना महामारी में सारे लोग सुरक्षित रहें। और हे परमेश्वर, तेरी इच्छा हो तो यह कोरोना महामारी तुरंत और अभी समाप्त हो जाए, ताकि लोग तुझे चलता फिरता महसूस करने पावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब इस समय हम सब समस्त प्रार्थनाओं को जो हमने अर्पण किया है उसकी संपूर्णता के लिए एक साथ प्रभु की प्रार्थना को हम सब करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आइए समापन की प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि संपूर्ण आराधना में तूने हम सब की अगुवाई की, अपने पुत्र के द्वारा अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। हे परमेश्वर, तू जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम सब के जीवन में राज्य करता है, प्रार्थना है परमेश्वर, जब हम सब आराधना के पश्चात अपने अपने दैनिक कार्यों में शामिल होंगे, हम सब के साथ हो और ऐसा अनुग्रह दे कि अगले सप्ताह फिर एक साथ इकट्ठे होकर हम अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ परमेश्वर तेरी आराधना में शामिल हो सकें। जीवित परमेश्वर, जो कुछ भी भूल चूक हुई है, यदि जाने अनजाने में, हम सबको तू क्षमा कर दे
और हे परमेश्वर, प्रार्थना है कि पूरे सप्ताह हम सब तुझको चलता फिरता महसूस करें, वरन पूरे जीवन भर। और इस पूरे आराधना को संचालित करने में तूने मदद की है, अगुवाई की है, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में अपनी उपस्थिति को बनाया रखिए, इसलिए हम सब धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, इस पूरे धन्यवादी प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं, सुन ले और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गीत संख्या 223 223